देवहूति जब विवाह के योग्य हुई तो कर्दम ऋषि के आश्रम में इनको लाया गया। मनु महाराज ने प्रार्थना करी कि मेरी बेटी आप इसके साथ विवाह कर लें। इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ न हुआ। विवाह के बाद कर्दम ऋषि तपस्या में बैठ गए और बहुत समय तक उन्होंने तप किया। जब वो तपस्या करते रहे तो मानो देवहूति का बुढ़ापा आ गया हो, वो जर्जर अवस्था हो गई। एक दिन नेत्र खुले, देखा देवी तू कौन है और मेरे आश्रम में क्यों आई? बोले महाराज आपके साथ मेरा विवाह हुआ। बोले तो क्या इतना टाइम निकल गया? बोले जाओ सरस्वती नदी में स्नान करो। वो गई, जाकर के सरस्वती में डुबकी लगाई। विवाह के समय जैसा यौवन और सौंदर्य था वो प्राप्त हो गया। सखियों ने सुंदर कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए, श्रृंगार किया। कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया के आकाश में उड़ने लगे। जब ये विमान में बैठकर आकाश में उड़ने लगे तो उतने समय तक विमान उड़ता रहा कि एक एक करके 9 बेटियों का जन्म हो गया। जब तक 9 बेटियों का जन्म हुआ, 9 बेटी बड़ी हुई, विमान आकाश में उड़ता ही रहा। सबसे पहले विमान का सफर करने वाले कर्दम ऋषि सपत्नीक, ये महाराज कर्दम ऋषि थे। अब उन्हें ध्यान आया मेरे यहाँ 9 बेटियां हो गई, वो भी बड़ी हो गई, हमें तो तपस्या करनी चाहिए। जब इस तरह उन्होंने तपस्या का विचार किया तो देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये 9 बेटियां बड़ी होंगी, इनका विवाह हो जाएगा, अपने ससुराल चली जाएंगी और मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अगर एक बेटा होता तो उसके सहारे से मेरी जिंदगी कट जाती। तस्याम बोते थे काले भगवान मधुसूदन। अब और समय व्यतीत होता है थोड़ा, और कुछ समय व्यतीत होने के तत्पश्चात उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिनका नाम है कपिल देव भगवान। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज कपिल देव जिन्हें हम कहते हैं उनका अवतार हुआ। विमान को नीचे उतारा गया, समय व्यतीत होने लगा। एक दिन जब कर्दम ऋषि खड़े थे, सामने से देखा मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलिस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये 9 ऋषि उनके आश्रम में आ गए। दंडवत प्रणाम किया गया। महाराज पहली बार आश्रम में आए, स्वागत किया, भोजन आदि की व्यवस्था करी। अब कर्दम ऋषि ने कहा अगर आप कहें तो मेरे मन की एक बात है कि मेरे पास 9 बेटी हैं शादी योग्य। आप हाँ करें तो हम अपनी 9 बेटियों का विवाह आपके साथ में कर दें। इन ऋषियों ने हाँ कर ली। हाँ कर ली तो उन्होंने 9 बेटियों का कन्यादान कर दिया। 9 बेटियों का कन्यादान किया। देखो ये हमारे तपस्या के रास्ते कितने श्रेष्ठ थे भाई। पहले ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास, जिसमें तपस्या की जाए निवृत्त होकर के। और वास्तविक नियम तो यही है, यही नियम हमारा चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या कर्दम ऋषि ने जीवन में की है, बाद में भी साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ा। इधर एक दिन मैया देवहूति जब कपिल देव भगवान को हाथ जोड़ती हैं तो कपिल देव ने कहा मैया क्या बात है? बोले तेरे पिता ने बताया था तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम अवतार लेकर के आए और मेरे कल्याण के लिए अवतार लिया है। तो शायद वो समय आ गया है। देखो मैं तुमसे प्रश्न करती हूँ, प्रश्न किया कि मेरा मन तृप्त क्यों नहीं होता, क्यों दुनिया की तरफ, संसार की तरफ भागता है। जब ये कहा कि ये मन संसार की तरफ भागता है, ये मन दुनिया की तरफ भागता है, तो उन्होंने सीधा समझाया मैया तीव्र भक्ति योगेन मन मयोर्पितम स्वभाव गुण मार्गेण, तीव्र भक्ति करो, मन को संसार में से खींचकर भगवान में अटकाओ। ये जीव की बड़ी विचित्र गति है मैया, बार बार ये जन्म लेना मरना इस चक्कर में पड़ा रहता है, संसार के माया के बंधन में ये बंधा रहता है। साइंस शास्त्र का वर्णन किया मैया, ये जीव दुनिया में आता है,
ममेत ममेत मेरा है दुनिया की वस्तु संग्रह करता करता इसके जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है। जब अंतिम क्षण आता है तो ये यहाँ से यमलोक जाता है, कुछ दंड भुगतने के बाद इसको फिर पृथ्वी पर फेंका जाता है, वापस जन्म मिलेगा। जब इसे वापस जन्म मिलता है फिर इसका जन्म होता है, बड़ा होता है और फिर वही दुनिया की वस्तु, दुनिया का पैसा, वस्त्र आदि इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। उन्हें करते करते इसका मन उस परिवार में इतना उलझ जाता है कि मरते दम तक अपने मन को सुलझा नहीं पाता और मरते दम तक वो मन बच्चों में उलझा रहता है। अंतमति सोगति, जब अंत में भी तुम्हारा मन वहां उलझा है तो यहां से 84 लाख योनि का रास्ता खुलता है। फिर ये बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना।